Hello guys, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have question number 2 of miscellaneous exercise from plane trigonometry SL part 1, and our question is, if tan pi cos theta equal to cot pi sin theta, then we have to prove that cos theta minus pi by 4 equal to plus minus 1 by 2 root 2. तो चलो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है tan पाई cos थीटा इक्वल टू cot पाई sin थीटा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा साइन पाई cos थीटा अपॉन cos पाई cos थीटा। ओके, इक्वल टू यहाँ पे आएगा cos पाई साइन थीटा अपॉन साइन पाई साइन थीटा। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ लिखना है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आएगा cos पाई cos थीटा इंटू cos पाई साइन थीटा। ओके, माइनस साइन पाई cos थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये बिल्कुल एक फॉर्मूले पे बेस्ड हो गया। कौन से फॉर्मूले पे, तो आप नोट करोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है cos A प्लस बी के बराबर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो इस पूरे को हम cos A प्लस बी के फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं। तो आप क्या लिख लोगे, आप कुछ ऐसा लिख लोगे, cos पाई cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू कितने के बराबर, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, यानी हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट cos थीटा इक्वल टू 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर। यानी आप यहाँ पे ये लिख लोगे, दैट इज पाई cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा दिस इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, आप यहाँ से क्या करो कि इस पाई को एलिमिनेट कर लो, ये पाई पाई और ये पाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू बचेगा ये 2n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो ये आता है cos थीटा इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाई रूट 2। ये कुछ ऐसा आएगा, दिस ऑल इक्वल टू ये आएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे भी आप लिख लो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कुछ ऐसा। चलो, तो ये 1 बाई रूट 2 को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, रूट 2 इंटू कॉस थीटा 1 बाई रूट 2 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई बाई 4, ओके, प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है। दिस ऑल इक्वल टू ये आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब ये फिर से कौन से फॉर्मूले पे आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, अब की बार प्लस है, साइन ए इंटू साइन बी, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी के बराबर। ये आपके मेमोरी में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे को हम
कुछ ऐसा लिख सकते हैं। √2 को आप क्या करो, दूसरी तरफ सेंड कर दो, तो यहाँ पे LHS में आपके पास क्या बचेगा, cos थीटा माइनस π/4 दिस ऑल इक्वल टू ये आएगा 2n+1 अपॉन 2√2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका लगभग हो चुका है प्रूफ। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ ऐसा चूज करते हैं कि इफ़ n इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मान लिया RHS की तरफ, तो हमें क्या मिला, cos थीटा माइनस π/4 दिस ऑल इक्वल टू n का वैल्यू 0 आप पुट करोगे तो ये मिलेगा 1/2√2। ठीक है, और फिर आप अगर ये चूज करते हो कि इफ़ n इक्वल टू -1, तो देखो आपको RHS पार्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा cos थीटा माइनस π/4 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा -1/2√2। n का वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो n का वैल्यू 0 और n का वैल्यू -1 के लिए ही हमारा प्रूफ सही हो पाएगा। यानी आप कुछ ऐसा लिखोगे, दैट इज cos थीटा माइनस π/4 इक्वल टू ±1/2√2। ठीक है, कब, जब n इक्वल टू क्या हो, 0 और -1 हो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब ये RHS पार्ट 2n+1 अपॉन 2√2 को ±1/2√2 होना है, तो n इक्वल टू 0 और -1 होना पड़ेगा, और ये हमने कर दिया प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।